तो आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक अनसक्सेसफुल पर्सन में होते हैं, या क्या होते हैं वो हैबिट्स जिन्हें लगातार फॉलो करने के कारण एक इंसान लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। और ये सारे मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की मदद से एक एक करके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें से यदि एक भी आप फॉलो करते हैं तो आप आज ही उन्हें छोड़ दीजिएगा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक कैरेक्टरिस्टिक जिसे आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है। तो जब आप श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 एंड श्लोक नंबर 28 को पढ़ेंगे तो आप वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे जो कि एक अनसक्सेसफुल पर्सन हमेशा फॉलो करता है और एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा इन हैबिट्स से दूर रहता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस श्लोक में आखिर लिखा क्या है। तो इस श्लोक में लिखा हुआ है, द वर्कर हु इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्क अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हु इज मटेरियलिस्टिक, ऑब्स्टिनेट, cheating and expert in insulting others, and who is lazy, always mourns and procrastinating is said to be a worker in the mode of ignorance। तो जब आप ध्यान देंगे तो आप जानेंगे इस श्लोक में उनने हर वो हैबिट्स को एक्सप्लेन किया है जो कि एक अनसक्सेसफुल और फेलियर इंसान के अंदर आप हमेशा ही देख सकते हैं। और यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो इन सभी हैबिट्स से दूर रहिए, जिसमें से सबसे पहले जिस हैबिट को एक्सप्लेन किया गया है उसका नाम है मटेरियलिस्टिक। अब यहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक से समझ सकते हैं वो इंसान जिसे पैसे से, धन दौलत और अय्याशियों से बहुत ज़बरदस्त तरह से प्यार हो चुका है, जो इस चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं चाहता और जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से भर चुका है। ऐसा इंसान लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। वो इंसान जो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ पैसे के बारे में सोचे और रियलिटी से पूरी तरह से कट जाए, ये वही कैरेक्टरिस्टिक है जो श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको मटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकंड हैबिट की तरफ, जिसका नाम है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दीपन, वो शख्स जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़िद सक्सेस को अचीव करने की नहीं है। यहाँ ज़िद का मतलब है वो शख्स जिसको अपने डिसीजन पे ओवर कॉन्फिडेंस हो, जो ये सोचता हो कि उसका लिया हुआ डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो बहुत बुरे तरह से ज़िद्दी हो और किसी और की बात सुनना ही ना चाहता हो, जो हमेशा सोचता हो कि वही दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जीनियस है। तो ये था वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसी के बाद चलते हैं हम हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है चीटिंग एंड एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, यानी वो शख्स जिस पर विश्वास ना किया जा सके, वो शख्स जो कभी भी किसी को भी किसी वक्त धोखा दे सकता है, और वो शख्स जो दूसरों की निंदा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वो शख्स जो दूसरों की इंसल्ट करने से कभी ना थके। ऐसा इंसान लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। इसी के बाद चलते हैं हम हमारी फोर्थ हैबिट की तरफ, जिसका नाम है लेज़ी। अब मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, लेज़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप कम काम करते हैं। लेज़ी का मतलब होता है आप सही वक्त पर सही काम नहीं करते हैं, इसे ही कहते हैं लेज़ीनेस। और श्रीमद् भगवत गीता में इसी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। इसी के बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जिसका नाम है मरोज़। अब मरोज़ का मतलब होता है वो शख्स जो हमेशा सैड रहते हैं, वो शख्स जो हमेशा नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, वो शख्स जिनसे बात करके आपको भी नेगेटिव वाइब्स आएंगी। ये वो शख्स होते हैं जो पॉजिटिविटी से हमेशा दूर रहते हैं, जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। वही शख्स जो कि ना खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ना उनको किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो इस तरह के लोग सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बाकी सामने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट और फाइनल हैबिट की तरफ, जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है चीज़ें टालने की आदत। इसका मतलब वो काम जो आप इसी वक्त कर सकते हैं पर फिर भी आप अपने आलस के कारण उसको कल पर टाल देते हैं, और जब कल आता है तो आप उसे और आगे टाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो ये वो हैबिट्स हैं जिनसे आपको हमेशा और हमेशा दूर रहना है यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। तो इस तरह श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि क्या है वो हैबिट्स जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, और हमें उन शख्स से भी दूर रहना चाहिए जो इन सारे हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और यही है वो सारी हैबिट्स जो आपको कभी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनने देंगी।
तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में आपको ये टीचिंग्स मिलती है, आपको भगवद गीता सिखाती है कि आपको क्या वो हैबिट्स हैं जिनसे हमेशा दूर रहना है। और राइट गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।